खलनायक के तौर पर जब आप हिट हुए जी, तब आपने सोचा कि अब रियल लाइफ में हीरो बन जाते हैं? मैं जब मुंबई आया तो बड़ी इच्छा थी कि अच्छे किरदार निभाएं, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बने। कोई 100 करोड़ की बिजनेस करती, कोई 500। मुझे लगता था ज़िंदगी वो है। और जब कोविड आया और आम लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, तब मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि जो ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार था वो तो अब मैं निभाने का मौका मिला, जिसका इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था, और ये ऊपर वाला डायरेक्ट कर रहा था। और आज भी सर वो फिल्म चल रही है। मैं चाहूँगा कि आखिरी ब्रेथ तक वो फिल्म चलती रहे, ऐसे ही ऊपर वाला मुझसे काम करवाता रहे और मैं ऐसे ही जुड़ता रहा। मैं तो खाना बांटने निकला था, कुछ लोगों को खाना बांटने लगा तो उन लोगों को फिर घर भेजना शुरू किया। तो लोगों की जो उम्मीद जब जुड़नी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि पूरा देश लग गया। तो पता ही नहीं चला कि कब उस लेवल का हो गया कि लोगों के सवाल भी उठने शुरू हो गए कि ये अचानक कहाँ से उठ के आ गया। लोग कहते बंद हो जाएगा, अभी देखना 1 महीने में बंद हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। 2.5 साल हो गए सर। अभी जो उस समय कोविड में करते थे, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा काम अभी हम लोग कर पा रहे हैं। पर आज भी आप मेरे घर पे आएंगे किसी भी समय, 365 डेज कभी भी आएंगे, 500-600 लोग हमेशा घर के नीचे परमानेंट रहते हैं हमारे, सोते हैं, कहीं से भी आते हैं। तो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में मुंबई आया था जी, उसकी तस्वीर हवाई जहाज पर दिखाई देती है जी। हवाई जहाज पर बहुत बड़ा बड़ा सोनू सूद लिखा हुआ दिखाई देता है सर। बहुत आई फील रियली हम्बल्ड। मुझे नहीं लगता मैं इतना डिज़र्व करता था, पर जब मैं मैंने देखा तो सबसे पहले आई मिस माई पेरेंट्स। आई विश कि वो होते देखने के लिए। पर मुझे मेरी मदर की कुछ वो लाइंस याद आ जाती जब मैं उसको उस प्लेन को देखा। तो हमेशा कहा करती थी कि अपनी ज़िंदगी की कलम में जब आप दुआओं की स्याही भर देते हैं तो आपकी जो तकदीर है वो पन्नों पर नहीं, आसमान पर लिखी जाती है। दोनों आपने बहुत अच्छा काम किया, लाखों मजदूरों को घर भिजवाया, स्टूडेंट्स को हेल्प की। ये सब बगैर पैसे के तो होता नहीं, तो कहाँ से आता है वो पैसा? जैसा आपने बोला सर, बहुत पैसे चाहिए ये सब करने के लिए। जब मैं शुरू किया तो मुझे पता था कि जिस लेवल का डिमांड आ रही है लोगों की काम की, ये तो 2 दिन भी नहीं आप सरवाइव नहीं कर सकते जिस लेवल पे आ रहा था। तो मुझे लगा कि इसको जोड़ें कैसे। तो मैंने जितने ब्रांड्स, मैंने जैसे बोला कि मेरे जितने ब्रांड्स, आप अगर बात करें, ऐसा कोई ब्रांड जिनके साथ मैंने नहीं काम किया, जिनको मैंने साथ में अपने साथ डोनेशन पे नहीं लगाया। मैंने हॉस्पिटल्स को, मैंने डॉक्टर्स को, मैंने कॉलेजेस को, मैंने टीचर्स को, मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, मैंने इसको एक्सपोर्टर्स को, हर बंदे को उसके काम में लगाया कि आप जुड़ो कैसे है। नौकरी देनी है, चलो इतने लोगों को काम देनी है। मेरी अपीयरेंसेस चाहिए, मैं फ्री में करूँगा, चलो ये करो। वो जुड़ते गए अपने आप होते गए। अभी भी हम लोग जितने अगर आप देखेंगे, ऐसा मुझे किसी ने बोला कि आप या तो एक चीज़ चुनो, या तो एजुकेशन चुनो, या आप मेडिकल चुनो, या आप जॉब चुनो। आप सब नहीं कर सकते। बड़े मेरे को NGOs ने फ़ोन किया कि सुनो, देश की 160 करोड़ आबादी है, ये आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ज़्यादा। तो मैंने बोला कि जो मेरे घर पे नीचे आता है, मैं उसको मना तो नहीं कर सकता। तो आज आप देश के जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, किसी भी छोटे से छोटे ज़िले, छोटे से छोटे स्टेट, कोई कहीं पे भी आप बोलें, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं इलाज करवा सकता हूँ, मैं उसको जॉब दिला सकता हूँ। आप एक फ़ोन करेंगे, मैं करवा दूँगा। सोनू, यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। इतने सारे लोगों के लिए बसेस का इंतजाम करना, इतने सारे लोगों के लिए ट्रेन का इंतजाम करना, फिर आपने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि 4000 स्टूडेंट को किर्गिस्तान से लाए, तजाकिस्तान से लाए, मॉस्को से लेबरर्स को लाए, ये सब हवाई जहाज में आए। राइट। ये कोई सस्ता काम तो नहीं है। जिन के पास अफोर्ड कर पा रहे थे, दे पेड फॉर द टिकट्स। ऐसा नहीं कि मैंने सबको टिकट्स दी। मैंने बोला कि आप जो अफोर्ड करते हैं करो, जो नहीं अफोर्ड करते वील मेक श्योर वील लेके आए। तो उसके बाद किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, इनमें से कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई ऑफिस, उन देशों के ऑफिस एम्बेसडर जिनके साथ मैंने नहीं बात की, मैं 24 घंटे सिर्फ यही काम करता था, एयरलाइंस की परमिशंस और उनको लाने में। अपने आप होता था, बट हाँ लगे भी हैं बहुत फंड्स, पर बहुत लोगों ने खुद जो अफोर्ड करते हैं, दे ऑल्सो पेड फॉर। आप कह रहे हैं कि 400-500 लोग रोज आपके घर के बाहर आते हैं, हर एक की अलग अलग तरह की डिमांड होती है, तो कैसे पूरा करते हैं? कोई कहता है कि मेरा घर बनवा दो, आप किसको कहते हैं जो ट्रैक्टर दे देता हूँ, तो सब चीज़ में खर्चा तो होता ही है। सर खर्चा होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ समय पहले दुबई गया
और जब मैं लैंड किया तो वहाँ पे इमिग्रेशन में जा रहा था तो एक जेंटलमैन मेरे पास आए, कहते सर मैं माय नेम इज़ मिस्टर विल्सन एंड मैं फलाने हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, सो कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू। तो उन्होंने सेल्फी वेल्फी मेरे से लिया, तो बोले कि यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, और आपने हमारे एक बैंगलोर के अंदर एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया था, और एक केरला के हमारी ब्रांच के अंदर आपने एक किसी का लिवर ट्रांसप्लांट कराया था और आपने पैसे दिए थे, विच इज़ कमेंडेबल एंड वी वांट यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर। तो मैंने बोला कि सर कल हम लोग ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, और ब्रेकफास्ट में हमारी दुबई में मीटिंग हुई, तो डायरेक्टर्स एंड ऑल केम कि सर हम लोग आपको इतनी अपीयरेंस चाहते हैं, हम लोग ऐसी ऐड शूट करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, तो कितना फीस होगा, ये तो नंबर्स वगैरह की बात होने लगी। मैंने बोला कि काम कीजिए सर, आपके यहाँ पे बेस्ट सर्जरीज होती हैं जो मैंने करवाई हैं, सो मुझे मेरी फीस 0 है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, आप मुझे लिवर ट्रांसप्लांट जो है 50 स्पॉन्सर करके दीजिए। एक लिवर ट्रांसप्लांट 28 लाख रुपए का आता है सर। उन्होंने 50 लिवर ट्रांसप्लांट स्पॉन्सर किए, जो साढ़े 12 करोड़ के लिवर ट्रांसप्लांट है सर। 19 लिवर ट्रांसप्लांट आज भी हम लोग करा चुके हैं, और आज भी हम लोग नेशनल चैनल पे बैठे हैं। मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ, कोई बंदा कहीं पे जो अफोर्ड करता है, जिसकी जो 200 रुपया लेबर लेता है, अपने बच्चे का 25-28 लाख का ऑपरेशन नहीं करा सकता, आज भी हम लोग उनको फ्री में कराते हैं। और अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी, आई एम सेइंग ऑन द नेशनल मीडिया, प्लीज़ कॉल मी, आई विल ट्राई टू मेक इट हैपन सर।